प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता जो कि रचयित है अक महादेवी जी के द्वारा। उसके दो भाग हैं। पहला है हे भूख मत मचल, उसका मैं अध्यापन करवा चुका हूं। आज हम अध्ययन करेंगे उनका दूसरा भाग, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवयित्री के बारे में मैंने पहले भी बताया, पुनः आपको बताता हूं। यह कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री थी और शिव भक्त थी। शैव इन्हें कहा जाता था, जो शिव के मानने वाले उनके अनुयायी होते हैं। यहां इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने पुनः वर्णन किया है कि सांसारिक पदार्थ और भौतिक मोह ही हमें ईश्वर के मार्ग से भटकाता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि हे प्रभु, मुझे पूरी तरह से लाचार बना दे ताकि मैं आपका ही स्मरण कर सकूं, आपका ही ध्यान लगा सकूं, आपकी ही स्तुति कर सकूं। आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त होगा और वो तब होगा जब मेरे पास किंचित भी नहीं होगा। पूरी तरह से परमात्मा की अनुग्रह प्राप्ति के लिए कवयित्री प्रयत्न करती है। यह कविता अतुकांत है, इसमें कोई तुकबंदी नहीं है। बिंब का बड़ा ही मनोहारी प्रदर्शन यहां मिलेगा, अर्थात जैसे वर्ड आएंगे, जैसे नाम आएंगे, उसी के अनुरूप हम जो है अपनी कल्पना भी करते हैं। दृश्य बिंब, देखने वाली कल्पना कि किस प्रकार से कवयित्री कहती हैं कि मैं भीख मांगनी मुझे पड़े, ऐसे हालात मेरे हो जाएं और यदि मैं वो भीख लूं तो वो नीचे गिरे, नीचे से उठाऊं तो उसे कोई कुत्ता उठा ले जाए। इस प्रकार से जो बिंब है वो सजीव हो जाते हैं। बड़ी ही मधुरता है भाषा में और बिल्कुल आडंबर इस भाषा में नहीं है। खड़ी बोली का आप इसमें प्रयोग देखेंगे। तो आइए अविलंब हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। कवयित्री कहती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ईश्वर को किसके समान बताया? जूही के फूल जैसा। जूही का फूल, और फूल यहां प्रतीक होता है कोमलता का। कहीं ना कहीं उपमा अलंकार है, क्योंकि जो तुलना की गई है वह ईश्वर और इस जूही के फूल की गई है। लेकिन यहां जो गुण होता है वह यहां नहीं है कोमलता वाला। हाँ, वाचक शब्द है, जैसा, जैसी, समान, सी, सा, सरिस, सम, जो वर्ड होते हैं वाचक शब्द उपमा अलंकार के, वाचक शब्द है हमारा उपमेय है, उपमान है। लेकिन गुणवाचक जो गुण होता है, साधारण धर्म होता है कोमलता, वह यहां लुप्त है। तो आप देख सकते हैं कि परमात्मा को किसके समान कोमल बताया? जूही के फूल के समान बिल्कुल कोमल। और क्या कहा कि मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो मुझसे, हे परमात्मा, मेरे हालात ऐसे कर दो कि मैं बिल्कुल ही अनाथ दीनहीन ऐसी हो जाऊं कि मेरा कोई सहारा ना हो। जब मेरा कोई सांसारिक सहारा नहीं होगा, सांसारिक मोह नहीं होगा, तब मैं आपका ही स्मरण करूंगी। पूरी तरह से परमात्मा का अनुग्रह पाने के लिए कवयित्री और सांसारिक सहारों को हटा देने के लिए जो है परमात्मा से याचना करती है कि मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से। हे परमात्मा, मैं अपनी जो गृहस्थी है, जो मोह है, जो प्रेम है, उनके जो बंधन, उन सभी से मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसा कर दो मुझे कि मुझे कोई याद ना रहे, सिर्फ एक आपके सिवा। और झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, मैं एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाऊं। बिल्कुल भी मुझे यह ना लगे कि शाम तक का तो खाना मेरे पास है। बिल्कुल निरासक्त हो जाऊं मैं। मुझसे आप भीख मंगवाइए और मैं लोगों के सामने अपनी झोली फैलाऊं भीख के लिए। यहां भी कवयित्री नहीं रुकती है, आगे कहती है कि कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। इस प्रकार से कवयित्री जो है वह पूरी तरह से परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए याचना करती है कि हे प्रभु, मेरे समस्त सहारों को, समस्त आश्रय को आप छिन्न भिन्न कर दें।
मुझे खाने तक के लिए हे प्रभु आप मोहताज बना दें, ताकि मैं पूरी शिद्दत से, पूरी तल्लीनता से, पूरे भावमय होकर के आपकी आराधना, आपकी वंदना, आपका जो है प्रेम में आपकी भक्ति पा सकूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस संसार में और अलग अलग धर्म मत मतांतर के लोगों ने उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो परिपाटी है वह अलग है। कोई उसे सगुण रूप से मानता है कि उसका रूप है, जैसे हमारे सूरदास जी कृष्ण को मानते हैं और तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की। उसी प्रकार से कबीरदास जी निर्गुण पंथी हैं, दादू दयाल, गुरु नानक देव, और वो सब कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर का कोई रूप नहीं होता, उसे हम ज्ञान से, अपने कर्मों से पा सकते हैं। ये जो भक्त कवित्री हैं वो भी सगुणवादी हैं, क्योंकि ये शैव है, ये शिव को मानने वाली है। लोगों ने हठ योग से भी परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, अपने शरीर को यातनाएं दे करके, कुछ अलग प्रकार की वेशभूषाएं बना करके, परंतु सभी का एक ही लक्ष्य है कि कैसे न कैसे ये न केन प्रकारेण हम परमात्मा की भक्ति, उनका अनुग्रह पा सके। और कई बार ऐसा होता है पूर्वाग्रह के कारण दूसरों को तुच्छ और हीन भी समझने लग जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिसिमिलरिटी है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और वेदों में कहा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, वह परमात्मा तो इस संसार के कण कण में व्याप्त है। आप किसी भी रूप में उसे मान सकते हैं। आप संकीर्णताएं ना अपनाइए, आप जो है पाखंड ना कीजिए, आप सहज रूप से भक्ति भाव में बहिए, परमात्मा को याद कीजिए, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में सोचें, उनका गुण कथन जो आप करते हैं उससे आप मान सकते हैं कि परमात्मा की जो लीला है वह अजब है। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यहाँ कवयित्री पूरी तरह से सांसारिक सहारों को नष्ट करने पर बल दे रही है कि हे परमात्मा, मैं सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ सकूं। और दूसरी बात यह हो रही है कि कवयित्री के पास यदि कुछ रहेगा तो उसे अहंकार की प्राप्ति होगी, अहम का भाव कवयित्री में आ जाएगा। इस अहंकार को, इस अहम के भाव को नष्ट करने के लिए कवयित्री कहती है कि मेरे पास शेष कुछ ना रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से एकमात्र परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए कवयित्री ने पूरे संसार को ठुकरा दिया है और ऐसी विनीत प्रार्थना कर रही है कि कोई भी ऐसा मेरा सहारा ना बने जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे पाऊं। जब इस संसार में मेरा कोई कुछ नहीं रहेगा, पूर्णतः जो है मैं एकमात्र परमात्मा में ही अपनी लो लगा सकूंगी, तभी मुझे जो है सुकून या शांति या परम पद प्राप्त होगा। ऐसी कवयित्री की मनसा है। तो आपको यह कविता कैसी लगी और क्या आप इसका भाव जो है वो समझ पाए कि हम जब तक अहंकार में जिएंगे तब तक हम वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हम भी यदि अपने आप को इसी तरह कुछ परमात्मा की तरफ भी और कुछ अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों की तरफ भी ध्यान दें, तभी हमारा जो जीवन है वह सफल हो पाएगा। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों की सम्यक प्राप्ति हम जो है कर पाएंगे, तभी हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। धन्यवाद।